Because the age of the prosecutrix is 13 years, 2 months and 9 days. हमारा केस डिनाइल का है. I'll be arguing before my laws that I have been falsely implicated and the biological samples they have been planted. Allegation gang rape का लगाया सर. The prosecution story ये है सर that the prosecutrix अपने घर में सो रही थी. उनकी चाची जो है उनके साथ में बगल से थोड़ी दूरी से सो रही थी. दोनों मुलजिम घर की छत को कूद करके आते हैं और प्रोसिक्यूट्रिक्स को छत से ही खुदा करके उछाल के खुदा के जैसे लेके जाते हैं. द एक्ट इज कमिटेड विद द प्रोसिक्यूट्रिक्स. उसके बाद वो वापस आती है. घटना है 10/3/2025 रात के 11:30 बजे की. एफआईआर दर्ज होती है 13/3/2025 रात के 12:30 बजे. यानी पूरे 11 जी 2 दिन बाद. अब सर इन दी रेफरेंस कॉलम फॉर माय लॉज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट विच आई विल रेफर टू इज द एमएलसी. मैंने अपलोड किया हुआ है आपके लिए. सो राइट एट द वेरी आउटसेट सर जो 11 बजे वाला पोजीशन है डॉक्यूमेंट का, we can read very categorically that she has taken a bath and has changed clothes. If my lords will now read the 5th line from the top, वो हिस्ट्री बताती हैं मेडिकल ऑफिसर को. मेडिकल ऑफिसर नोट्स द हिस्ट्री that entered home and Rishu tried 2 times sexual intercourse with her. Kailash hold the girl only. फिर there were no injuries external or internal. और हाइमन में हाइमन इज नॉट रप्चर्ड लिखा था पहले, बट ऑफ कोर्स नॉट को वहां पे काटा गया है. देयर आर नो इंजरीज. एज पर द डॉक्टर्स नोट इट वाज एन अटेम्प्ट. कोशिश की गई थी अनसक्सेसफुली. एंड ऑफ कोर्स शी हैड चेंज्ड क्लोथ्स एंड टेकन अ बाथ. सर एमएलसी का चौथा पेज सर, एंड पार्ट एकदम. चौथा और पांचवा पेज अगर आप साथ में, इफ माय लॉर्ड्स कैन हैव ऑन द स्क्रीन. नाउ दिस इज एक कॉलम है सर. Was penetration attempted by penis, fingers or other object? वो कहती है yes. उसके बाद categorization है. Attempted attemption of penetration by penis yes, by finger no, by object no. Completed penetration by penis no, by finger no, by object no. Emission of semen no. So this is a very detailed document, sir. That and on detailed inquiry, the prosecutrix has disclosed these facts to the doctor. एंड ऑफ कोर्स शी इज नॉट वेयरिंग द सेम क्लोथ्स जो वो घटना स्थल पे पहनी थी, घटना समय पे पहनी थी. नाउ माय लॉर्ड्स विल जस्ट हैव द सेकंड डॉक्यूमेंट जो मैंने रेफरेंस में अपलोड किया है सर. ये डीएनए रिपोर्ट है सर. कुड आई रिक्वेस्ट माय लॉर्ड्स टू हैव द सेकंड पेज ऑफ द डीएनए रिपोर्ट, क्योंकि वो 2 अलग अलग तालिकाएं हैं. एक में वाई क्रोमोसोम का इंक्वायरी था और एक में ऑटोसोमल क्रोमोसोम का इंक्वायरी था. Now I want to show my lords the Y chromosome STR DNA profile which is on the second page of the DNA report. That is positive. That is no. I want to show my lords the second opinion. पीड़िता प्रोसिक्यूट्रिक्स से प्राप्त Y क्रोमोसोम STR DNA प्रोफाइल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर पाए गए एलील आरोपी ऋषु आदिवासी के स्रोत रक्त नमूना एवं आरोपी कैलाश आदिवासी के स्रोत रक्त नमूना प्रदर्श डी से प्राप्त पुरुष Y क्रोमोसोम STR DNA से उसी जेनेटिक मार्कर पर पाए गए एलील एक समान है. नाउ माय लॉर्ड्स में जस्ट हैव द कॉलम. इनका अंडरगारमेंट वजाइनल स्लाइड से कुछ नहीं मिला. अंडरगारमेंट से दी वाई एस टी आर विच वॉज सोर्स्ड उसके एलील्स ये लिखे हुए हैं सर. उसी के बाजू में ऋषु के एलील्स जो उनके रक्त नमूना से लिए गए उनके नंबर्स हैं सर. और उसी के बाजू में कैलाश के हैं. ना आई डोंट डिस्प्यूट प्रोसिक्यूट्रिक्स के उससे जो भी निकल करके आया हो दैट वी से, तो वो कपड़े दूसरे थे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है. व्हाट आई वांट टू ब्रिंग बिफोर माय लॉर्ड्स, हाउ कैन द डीएनए ऑफ ऋषु एंड कैलाश बी आइडेंटिकल? They are not blooded brothers, they are not father and son. इनके fathers दोनों अलग अलग. Now if my lords will see the DNA report. नहीं, बात समझ में नहीं आ रही मेरे को. जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ. तो तालिका अनुसार जहाँ पढ़ रहे हैं ये सेकंड पेज नंबर 3 ऑफ 4. नहीं, पेज नंबर 2 डीएनए रिपोर्ट की. पेज नंबर 2 ऑफ 4 ना. हाँ 2 of 4 जी सर. बताइए. अब इसमें सर एक बार तालिका देखें सर. तालिका में प्रदर्श सी प्रदर्श डी, ये आरोपी ऋषु का रक्त नमूना है प्रदर्श सी, आरोपी कैलाश का रक्त नमूना है प्रदर्श डी. और ये दोनों सामान्य पाए गए हैं जो प्रोसिक्यूट्रिक्स का है जो है प्रदर्श ए. माय आर्ग्यूमेंट बिफोर माय लॉर्ड्स इज प्रदर्श सी और प्रदर्श डी 2 अलग अलग व्यक्ति के हैं जो तालिका के हिसाब से आइडेंटिकल है. एक एक एलील, एक एक नंबर आइडेंटिकल है. हाँ ठीक है. क्वालिटी आपको कह रहा है कि जो क्वालिटी समान है.
नहीं, नंबर अगर समान है, हाँ। अगर इनकी डीएनए रिपोर्ट माने तो ऋषु एंड कैलाश हैव द सेम जेनेटिक कोड, जो इम्पॉसिबल चीज है सर। हम डीएनए रिपोर्ट का मूल्य, वी गो फॉर डीएनए रिपोर्ट्स ओनली बिकॉज इट इज कंक्लूसिव प्रूफ, 99.9% कंक्लूसिव प्रूफ है। नाउ इफ वी सी, इनका ये कहना है कि तो कहना मैं समझ गया जी। कि ये जेनेटिकली दोनों जुड़े नहीं है। इनका क्या रिश्ता है ऋषि और कैलाश का? नहीं, ये दोनों सगे भाई नहीं है, ये दोनों बाप बेटे नहीं है। सो द डीएनए जेनेटिक कोड कांट बी आइडेंटिकल। भाई होते सगे तो अंडरस्टैंडेबल था, क्योंकि फादर से वही वाई क्रोमोसोम एक भाई को आता, वही वाई क्रोमोसोम दूसरे भाई को जाता। ठीक है। नाउ माय लॉर्ड्स में कम टू पेज 3, ये जो ऑटोसोमल एसटीआर का है, क्योंकि डीएनए इज 23 पेयर्स, जिसमें से जो एक्स और वाई क्रोमोसोम का है वो सिर्फ एक पेयर है, बाकी 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं। इसमें ऋषु का पॉजिटिव आता है और कैलाश का नेगेटिव आता है सर। And again, if my lords will see Pradarsh C or Pradarsh, sorry, my lords. Now, my lords may just have the evidence of the prosecutrix. ये रेफरेंस का तीसरा कॉलम है, क्योंकि हमने उनसे ये पूछा है कि ये घटना कैसी हुई, तो वो बोलती है मेरी चाची मुझसे 12 फीट दूर थी, ये लोग दीवार कूद करके आए पर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। Now I'll just read out the relevant portions from her evidence, sir. तो इसने तो उल्टा बोला कि इसलिए नॉट चेंज द क्लॉथ। हाँ तो ये मतलब डॉक्टर की अब इसके में कॉन्ट्राडिक्शन है। हाँ जी, नहीं, दिस इज पैराग्राफ नंबर 8 में हमने तो उसको कन्फ्रंट भी कर दिया उस दस्तावेज से, वी ब्रॉट दैट ऑन रिकॉर्ड। मना कर दिया ना? जी, उसने मना कर दिया, पर शी इज नहीं किए। denying that in court and doctor statement is definitely different, my lords. डिफरेंट है तो डॉक्टर भी तो गलत हो सकता है। Now if my lords will just see one more aspect, एक तो वो डीएनए रिपोर्ट वाला हुआ है सर, her statement has now been recorded. Now if my lords will just see, it is traditional हमारे यहाँ पे, this is just an argument I'm proposing, sir, it will possibly help in a lot of cases. I just want to show my lords one document. Law says that the biological samples once taken by the doctor, they cannot be given to the police. विदाउट सीलिंग इफेक्ट। नहीं सर, दिए ही नहीं जा सकते, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। जनरली होता है, ये जनरली है सर, दसों साल से हो रहा है, एटलीस्ट सिंस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग आई हैव बीन सीइंग दैट, कि बायोलॉजिकल सैंपल्स लिए जाते हैं और पुलिस को दे दिए जाते हैं, और उसके बाद पुलिस जो है उनको एफएसएल के लिए बेचती है, पर रूल्स जो है इससे दूसरे हैं सर। मैंने वो रूल्स आपके लिए अपलोड किए, अगर आप एक बार देखना चाहें। तुम बताएं कहाँ पे? सर रेफरेंस के कॉलम नंबर 4 में देखेंगे सर, 3 डॉक्यूमेंट्स है, एक मध्य प्रदेश के पुलिस मैनुअल का लगाए मैंने 2 पेजेस, जो हमारे तो आपने सीआरपीसी लगाई। नहीं सर, सबसे ऊपर देखेंगे, ये मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन है सर, इसको भी छोड़ दें, मैं एकदम संक्षिप्त में बताता हूं सर आपको। इस डॉक्यूमेंट के पेज 8 पे अगर आप आ जाएंगे सर, वो सीआरपीसी 164A है, वो किसी और केस के लिए था, वो पूरा कंपाइलेशन मैंने आपके लिए अपलोड किया है, पर अगर आप सिर्फ पेज 8 पे आ जाएंगे सर, पेज 7 पे सर। मेरे में आपने पेजिंग नहीं की है, आप पेज नंबर बता दें। सर ये मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस का रेगुलेशन 832 दिखाना चाहता हूं मैं आपको, जो पीडीएफ का एक, हाँ ठीक है। जी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेकिंग रेफरेंस टू केमिकल एग्जामिनर आगरा। यस, मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं सर। ये रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ रेफरेंस टू द केमिकल एग्जामिनर आगरा, ये बाद में चेंज होकर बदल गया था, और द सेरोलॉजिस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिगार्ड टू ब्लड स्टेन्स रेस्ट विद द मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल, और विद द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। सब्सटेंसेस ought not to be sent to the chemical examiner for analysis where there is neither a reasonable suspicion that poison has been used nor anything in the postmortem examination leading to such a supposition. Similarly, a reference to the serologist to the government of India is ordinarily unnecessary when the civil surgeon can give a decided opinion regarding stain supposed to be of human blood. When in the course of any investigation a reference to the chemical examiner or serologist to the government of India appears to be necessary, the superintendent shall at once call upon that officer for a report in form number Q prescribed in appendix 2 to book
Roman 3 and shall request the civil surgeon by endorsement on the prescribed form to forward to the chemical examiner or serologist to the government of India the substance of which an analysis is required. Now my lords, में just note one thing, इसमें जो procedure laid down किया है वो कहते हैं book Roman 5-3, ये हमारे पुलिस मैनुअल के हिसाब से है। एंड एक जनरल ये है कि shall request the civil surgeon by endorsement on the prescribed form to forward to the chemical examiner. तो प्रोसीजर जो है ये रोमन 5-3 में है एंड रिक्वेस्ट टू द केमिकल एग्जामिनर विल बी रिक्वेस्ट टू द डॉक्टर टू सेंड इट टू द केमिकल एग्जामिनर। नाउ सर इसके ठीक नीचे मैंने ये बुक लगाई है सर, सर्कुलर रोमन 5 भाग 5-3। If my lords requires, I have the textbooks also. I'll bring it in the lunchtime from I'll supply them. आप दिखा दिया जी। Now sir, these are the rules. ये एक्चुअली सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार के टाइम पे फ्रेम हुए थे जो अभी तक लागू हो रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस मैनुअल ऑल्सो टेक्स अस टू दैट। नाउ कोर्ट में जस्ट सी भेजने संबंध नियम, ये सर इस बुक के पेज 893 पर है। ये है मध्य प्रदेश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 5 क्रमांक 3, पेज नंबर इसके नीचे वाला पेज सर 893, टेक्स्ट बुक की पेज 893। पीडीएफ का पेज नंबर 10 है सर, 37 टोटल पेजेस है पीडीएफ में, उसका पेज नंबर 10 है। ये जी सर। करवाएंगे कोई मामला मालूम पड़े तो जी। अब मैजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस अधीक्षकों के लिए नियम सर, पैरा इसका नंबर 2 देखें सर। रसायन परीक्षक को मामला करने और उस अधिकारी से रिपोर्ट पेश करने जो कि दंड प्रक्रिया संहिता के 510 के अंतर्गत ग्राह्य होगी की मांग करने का दायित्व ऐसी जांच या तहकीकात जिसके लिए संदेहास्पद पदार्थ के स्वरूप संबंधी जानकारी आवश्यक हो करने वाले मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक के क्षेत्राधिकार में आता है। नंबर 3, जब दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी कार्यवाही के दौरान रसायन परीक्षण का कोई मामला भेजना मालूम पड़े तब यथास्थिति मैजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक तत्काल फॉर्म क्रमांक 1, अब मैं फॉर्म क्रमांक 1 भी दिखाऊंगा आपको, में उस अधिकारी से रिपोर्ट पेश करने की मांग करेगा और फॉर्म क्रमांक 1 के पृष्ठांकन कर सिविल सर्जन या सिविल चिकित्सा प्रभारी अधिकारी से उस पदार्थ को जिसका विश्लेषण आवश्यक हो रासायनिक परीक्षण को भेजने का निवेदन करेगा। नाउ द कोर्ट में डायरेक्टली हैव सर, इसका एक पेज नीचे सिविल सर्जन के लिए नियम मिलेंगे सर आप, एसी का नेक्स्ट पेज है सर। ये तो मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के लिए हो गया सर। अब इसके बाद सिविल सर्जन के लिए नियम है सर, 1 से लेकर के 4 तक रेलेवेंट है, वो मैं पढ़ देता हूं सर आपके। परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले परीक्षण के लिए भेजे जाने वाले पदार्थ यदि उसका वजन 10 सेर से भीतर हो नियमित रजिस्ट्री डाक से भेजे जाने चाहिए। यदि वजन इससे अधिक हो तो उन्हें रेल द्वारा भेजना चाहिए। रेल से भेजे जाने मामले में पार्सल भेजने की सूचना देने वाले पद के रेलवे रसीद भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में पार्सल भेजने की सूचना रसायन परीक्षक को अवश्य ही भेजी जानी चाहिए। रसायन परीक्षक के फॉर्म क्रमांक 2 समझ गया मैं जी, आप जो कहना चाहते हो, आई गॉट द पॉइंट। नाउ सर दी कोर्ट में इसका एक कंडिका 4 देख लें सर। कंडिका 4 में स्पेसिफिकली आता है विश्लेषण के लिए भेजे वाले पदार्थ तैयार करने और उन्हें भेजने का कर्तव्य सिविल सर्जन या सिविल चिकित्सा प्रभारी अधिकारी का है। इनफैक्ट अगर हम आगे पढ़ेंगे, इवन इसका जो कॉस्ट है इसको डाक से भेजने का, वो भी सिविल अधिकारी को अपने कंटिंजेंसी फंड से ही देना है। वो आपको ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ कि सेरोलॉजिकल रिपोर्ट में आपको डीएनए पॉजिटिव पाया गया है ये। हाँ जी, और हमारे केस में भी सर अगर आपकी अनुमति हो, विल कंटिन्यू दिस एट 2:30। नहीं कंटिन्यू नहीं, बता दे इसमें क्या। जी जी जी। अब मेरा सिर्फ ये सर, वो इसका जो फॉर्म जिसके बारे में वो बात करते हैं वो एक बात दिखाना चाहता हूँ। उस फॉर्म में इट्स वेरी सिंपल, द एसपी राइट्स टू द सिविल सर्जन और एसपी राइट्स, मैंने सब देख लिया। हाँ, केमिकल एग्जामिनर को लिखते हैं और सिविल सर्जन को सीसी करते हैं। विक्टिम बताओ इतना लंबा कहाँ जा रहे हो सर? एज तो बहुत ही इसलिए तो जाना पड़ रहा है सर, एज बहुत कम। ठीक है थैंक यू। एक के लिए तो डीएनए नेगेटिव आया सर, वो ऑटोसोमल वाला, कैलाश के लिए।